अब मैं कहता हूं कि भील प्रदेश बनेगा, लेकिन भील प्रदेश हाल फिलहाल में आपने नक्शा जारी तो किया है, लेकिन अब जब तक नक्शा जारी आपने नहीं किया तब तक हमको लगता था कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उससे नीचे के इलाके और कुछ मध्य प्रदेश का उतना ही इलाका होगा, गुजरात का इतना ही इलाका होगा। तो फिर मैं ये समझना चाहता हूं कि असल में भील प्रदेश का स्वरूप क्या है, मतलब राजस्थान के कौन कौन से इलाके भील प्रदेश में शामिल होंगे या संभावित है, प्रस्तावित है। आप गुजरात का कितना हिस्सा लेने का सोच रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र का कितना हिस्सा शामिल करने की सोच रहे हैं, मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा शामिल करने की सोच रहे हैं, जो स्वरूप होगा वो क्या होगा। देखो, भील प्रदेश का जो स्वरूप की बात आती है, नक्शे की बात आती है, तो मैं कई बार कहा है कि नक्शा मैंने नहीं बनाया, ये नक्शा अंग्रेजी शासन व्यवस्था में उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ये भील टेरिटरी इलाका है। 1896 में आइडेंटिफाई हुआ था। उस समय अंग्रेजों ने इसको एज ए रिजर्व कहा था कि ये भील टेरिटरी इलाका है, भील कंट्री के नाम से उस समय नक्शा जारी किया था। अब वही स्वरूप, वही जो उस समय से लगा के आज तक चला आ रहा है, उसमें कोई चेंजिंग होता है। आज जैसे कि आपका कहना हो, मैं समझ रहा हूं, आप ही नहीं, पूरा राजस्थान या अन्य लोगों के, यार ये लोग तो कह रहे भीलवाड़ा को जोड़ेंगे, ये लोग तो कह रहे चित्तौड़ को जोड़ेंगे, ये लोग तो कह रहे झालावाड़ जोड़ेंगे, अब तो हमारे बाड़मेर तक आ रहे हैं, बाड़मेर की जोड़ेंगे। तो हमें समझना पड़ेगा, हम बाड़मेर को ले लेते हैं, मालोत्रा है, हाँ, बाड़मेर में भी वैसे भील अच्छी खासी तादाद में, मालोत्रा गुजरात बॉर्डर टच होता है, जालोर गुजरात बॉर्डर टच होता है, तो जालोर बॉर्डर, जालोर है, जालोर में ट्राइबल मान लो 30% या 20% है, लेकिन जालोर से जस्ट हम गुजरात बॉर्डर से उधर का लेते हैं तो दोनों ज्वाइंट होते हैं, तो वहां 70% ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, क्योंकि वो राज्य में बढ़ गया। जालोर को हमें जालोर लेने पे नहीं सोचना है, जालोर से टच किसके हो रहा है, गुजरात को टच हो रहा है, गुजरात का एरिया आ रहा है और वहां पूरा भील बाहुल्य क्षेत्र है। तो ये, और हाँ, इस बात को भी समझना है हमें कि भले ट्राइबल कम है लेकिन भौगोलिक दृष्टि से सुविधाजनक रहता है, नॉन ट्राइबल भी है, किसी भी समुदाय का व्यक्ति है तो उनके लिए भी सहूलियत है। ऐसा नहीं है कि वो भील कम है इसलिए नहीं हो। मैं इस भील खंड, भील प्रदेश, उसमें कई लोग उसको जाबू खंड के नाम से भी जानते थे। तो सबका सवाल आता है कि जाति के आधार पे कैसे राज्य बनेगा, धर्म के आधार पे कैसे राज्य बनेगा, ये कई लोग कहते हैं। तो मैं उसी कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं कि जाति के आधार पे राज्य नहीं बन सकता, चलो मान गए, तो फिर आज वर्तमान जो सत्ताधारी, जो डबल इंजन की सरकार है, वो क्या कहती है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो धर्म के आधार पे देश कैसे बन सकता है? आप ही कह रहे हो जाति के आधार पे राज्य नहीं बन सकता है, तो फिर आप ये बताओ कि धर्म के आधार पे देश कैसे बन सकता है? ये मेरा सवाल है इन सत्ताधारी जो भील प्रदेश का विरोध करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इस भारत देश के अंदर मुस्लिम भी रह रहा है, ईसाई भी रह रहा है, बौद्ध भी रह रहा है, जैन भी रह रहा है, पारसी भी रह रहा है। तो यही सवाल मेरा उनसे